संतुलित कैसे करते हैं? देखो, रासायनिक अभिक्रिया को अगर संतुलित करना है तो बहुत सारे तरीके हैं, आयन उसके लिख लो, सपरमाणु लिख लो, अलग-अलग किताबें अलग-अलग तरीकों से लिखते हैं या अलग-अलग टीचर बताते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से सबसे सरल तरीका है वो ये है कि आप क्या करिए, जैसे देखो आप हायर क्लास में जाएँगे तो उसके लिए आप जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड यूज़ करेंगे, कितना चेंज हो रहा है। लेकिन आपके लेवल तक हमारे हिसाब से जो तरीका है लगाने का, वो क्या तरीका होता है कि पहले आप संतुलित करें धातु को। सबसे पहले आप धातु को संतुलित करिए, है ना? धातु को संतुलित करें। सबसे पहले धातु को संतुलित करें। धातु कैसे कौन सी होती है अब आपको पता है, सोडियम होता है, पोटेशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना? टिन है, क्रोमियम है, आयरन है ना? इन सबको आप सबसे पहले संतुलित कर लीजिए। पहले धातु को संतुलित करिए, पहले नंबर पर ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर पर करिए धातु को। कौन सी धातु को करना है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके, ठीक है? ऑक्सीजन तथा H को छोड़ करके जितनी भी धातुएं हैं उनको आप बराबर कर लीजिए, ठीक है? जैसे जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, है ना? सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया। आप इन सबको संतुलित करिए, ठीक है? अब चौथी स्टेप पे क्या करना है, तीसरी स्टेप क्या करना है आपको? तीसरे स्टेप पे आपको बराबर करना है ऑक्सीजन को, और सबसे लास्ट स्टेप पे बराबर करना है आपको हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन को आपको धातु को बराबर करने के बाद में, बाकी जो धातुएं हैं उसको बराबर करने के बाद में ही बराबर करना है। और ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बराबर करेंगे। कई बार क्या करते हैं आप लोग, पहले हाइड्रोजन ही बराबर करने लगते हैं, बराबर ही नहीं होता, ठीक है? तो ये हम तरीका अपनाएंगे। अब एक कुछ एग्जाम्पल हैं आपके बुक में दिए गए थे, उनको हमने लिया, उसको उससे आपको समझाते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए, जैसे क्या है कि क्या है, ये नाइट्रिक अम्ल है HNO3, HNO3 है, HNO3 CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स आउट CaCO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O, यानी कि नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अब क्रिया करके क्या बना रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट और H2O। अगर आप आयन नहीं जानते हैं तो आयन के लिए आप बेसिक केमिस्ट्री वाला पार्ट जो हमारे चैनल पढ़ा हुआ है उसको आप देख लीजिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है? लिंक हम जो है आपको अभी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ पे आपको पहले क्या बराबर करना है, पहले बराबर करना है आपको धातु। यहाँ पे धातु कौन है, धातु कौन है? कैल्शियम है, कैल्शियम धातु है ना? कैल्शियम धातु, इधर भी कैल्शियम कितने हैं, दोनों तरफ कैल्शियम एक ही है, धातु बराबर है। फिर क्या बराबर करना है आपको, हमने बताया था धातु को बराबर करिए। अधातु कौन सी है? अधातु में हमने बताया था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके, तो अधातु में यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन कितनी है इधर, इस तरफ अगर देखें तो होल NO3 का होल ट्वाइस है। इसका मतलब एक NO3 में एक नाइट्रोजन होता है, तो होल ट्वाइस का मतलब इसमें दो नाइट्रोजन है। तो आप दाहिने तरफ इनके उत्पाद में अगर देखें तो दो हैं नाइट्रोजन, और जो अभिकारक है उधर एक ही है, तो अपन क्या करेंगे, HNO3 के आगे दो लगाएंगे, जैसा कि हमने बताया है। अगर आपको संतुलित करना है तो अभिकारक गुणांक या उत्पाद गुणांक ही लिखे जाएंगे, ठीक है? तो आपका N तो बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन को काउंट कर लीजिए। ऑक्सीजन अगर देखें अभिकारक की तरफ तो HNO3 में 3 होते हैं, 2 में कितने हो जाएंगे, 6। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है तो एक OH में 1 होता है, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 2। तो 6 और 2 8, 3 यहाँ से निकले ना, HNO3 से 6 यहाँ से निकले, और जो है 2 कहाँ से निकले, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो 6 और 2 8 हो गए। इधर देख लीजिए 3 दूनी 6, कैल्शियम नाइट्रेट से 6 हैं, और H2O में कितने हैं, एक ही है, तो अपने को चाहिए कितने, 8 चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम H2O के आगे 2 लिख दें तो क्या होगा, यहाँ पे भी इधर भी H2O के साथ भी 2 हो जाएंगे, और इधर HNO3 के पास में तो 6 6 2 8 बराबर हो जाएगा, ठीक है? अब देख लीजिए दूसरा बी में क्या है, बी में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं इसको, फिर सोडियम सल्फेट और H2O, है ना? तो आप बराबर किसको करेंगे, पहले धातु को। धातु इसमें कौन है, सोडियम है, दोनों तरफ सोडियम देखिए, अभिकारक में 1 है, उत्पाद में 2 है, तो उत्पाद में 2 हैं, तो आप क्या करिए, अभिकारक में बढ़ाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के आगे 2 लिख देंगे, तो Na बराबर हो गया। अब बाकी काउंट करिए, आप क्या काउंट करिए, सल्फर देखिए, सल्फर अभिकारक में भी 1 ही है, उत्पाद में भी 1 ही, बराबर है, बराबर करने की जरूरत नहीं है। अब ऑक्सीजन को देखना है, तो ऑक्सीजन अगर अभिकारक में देखिए तो एक NaOH में 1 होता है, तो 2 NaOH में 2 हो जाएगा, और H2SO4 में 4 है, तो 4 और 2 6। अब उत्पाद में देखिए एक सल्फेट में 4 हैं, और H2SO4 में कितने हैं, सॉरी H2O में कितने, 1 है, तो H2O में 1 है, तो 4 और 1 5 ही तो हुआ, तो 2 और अगर हम बढ़ा दें, यानी कि यहाँ पे H2O के आगे 2 लिख दें, तो एक H2O में 1 होता है, 2 में कितने हो जाएंगे, 2। तो इधर सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 में कितने, 4। तो यहाँ पे जो H2O है उसके साथ में आगे 2 लिखा, तो 4 और 2 6 हो गए, ये बराबर हो गया। ऐसे देखिए AgCl AgNO3, तो यहाँ पे सोडियम धातु है, सिल्वर धातु है, तो सोडियम देखिए दोनों तरफ बराबर है, सिल्वर भी दोनों तरफ बराबर है, Cl भी, ये तो पहले से संतुलित लिखिए, इसमें कुछ करना ही नहीं है। फिर देखिए बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक अम्ल, बेरियम सल्फेट है ना, और हाइड्रोजन क्लोराइड,
तो आप देखिए बेरियम कितने हैं, इधर भी एक है इधर भी एक है, धातु तो देखनी है अपने को पहले। अब H2SO4 में इसमें आपको सल्फर देखना है। सल्फर देखिए दोनों तरफ क्या है, बराबर है, सल्फर बराबर है, एक एक सल्फर। फिर क्या देखना है अपने को, ऑक्सीजन देखना है। ऑक्सीजन काउंट कर लीजिए, 4 ऑक्सीजन इधर भी और 4 ऑक्सीजन उत्पाद में भी, है ना। अब कारक में भी 4, उत्पाद में भी 4। फिर H काउंट करिए, H इधर कितने हैं, 2 हैं H2SO4 में, लेकिन इधर देखिए ये कितने हैं, H2 HCl में एक ही है, तो आप 2 आगे लिख देंगे। एक तरीका और था, अभी हम थोड़ा सा ये क्लोरीन देख लिए अगर होते आप पहले ही, तो आप 2 क्लोरीन करने के लिए 2 वहाँ पे लगाते तो भी बराबर हो जाता, ठीक है।